ओम शांति। आज की मुरली है 4/9/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही बरसात देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। जब हमको प्यार का सागर परमात्मा प्यार देते हैं तो हमको भी जब प्यार चाहिए तो सभी आत्माओं को हमसे प्यार चाहिए, तो सबको प्यार देना है, गुस्सा नहीं देनी है। आज का प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है प्यार का ही रास्ता। प्यार से सब कुछ सहज है। कहते प्यार में पत्थर भी क्या बन जाता है, पत्थर भी पिघल जाता है। बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई भी उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूं। मूड आया तो किया, मूड नहीं है तो नहीं किया। तो बाबा ने कहा, मूडी तो नहीं हूं, कोई भी बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मेरे मूड की बात नहीं तो उलझ जाते हैं। अच्छी बात है तो हम मुस्कुराते रहेंगे, हाँ हाँ करते रहेंगे, और मेरे मन की बात नहीं है तो हम क्या हो जाते, उलझ जाते हैं। तो ऐसा मूडी भी नहीं बनना है। गीत है ये, वक्त भी जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब तो कुछ श्रीमत कहती है। बाप कहते हैं, जो बाप को याद करते हैं तो श्रीमत में क्या कहते हैं, उसमें गफलत नहीं करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ, बाप का पैगाम दो। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है, फिर कोई समस्या नहीं बाबा ने आए तो जब भी बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है ना, कोई माने या ना माने। मैसेज तो बहुत सहज है, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, अपने पिता परमात्मा को याद करो। कोई भी कर्मेंद्री से मनसा वाचा कर्मणा बुरा काम नहीं करना है। पहले अपने मनसा में आता है, तब वाचा में आता। पहले मन में संकल्प आते कि ऐसा करूं कि ना करूं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, फिर मुख से बोलना शुरू करते हैं। किसी ने कह दिया, वो मन में रखा है, किसी ने कहा ये ऐसी है, ये ऐसे मन में है, और जैसे वो व्यक्ति सामने आएगा मुख ऑटोमेटिक बड़बड़ाना शुरू कर देगा। तो अभी तुमको राइट रॉन्ग समझाने की बुद्धि मिली है, गलत क्या है और सही क्या है। ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है, गुस्सा करें, मन में आता बहुत तेज, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, अभी मैं इसको बोलती हूँ। मन में आता है, गुस्सा करें। आप बुद्धि तो मिली है ना, बाबा ने मन में तो आएगा, लेकिन आपको डिवाइन बुद्धि मिली है, उससे सोचो इससे कोई लाभ है, इससे कोई अगर फायदा है तो करूं। अगर गुस्सा करेंगे तो पाप चढ़ जाएगा। बाप को याद करने से पुण्यात्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी फिर हुआ तो नहीं करेंगे, फिर कहते कहते आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है, वो समझते हैं गलत काम कर दिया, ये पाप नहीं है। पाप को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने समझाया है, बताया है, ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है। बाप कहते मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, अपने प्रभु को याद करो, राम को याद करो, भगवान को याद करो। रिमेम्बर कराते, उन्हें याद कराते हैं। वह समझते हैं वो गॉड फादर के पास जाएंगे, अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। परंतु वो लोग ये नहीं जानते
गॉड फादर को याद करने से क्या होगा? कहाँ जाएंगे? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की याद चाहिए। जब आत्मा तमो प्रधान दुखी बन जाती है तब एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को यही कहती हैं, आत्मा तो है ना। ऐसे नहीं परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते, ईश्वर का डर रहता। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर देते ही हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती ही है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो। ये कर्म अकर्म हुआ। याद में रह जो कर्म करते वो अच्छे करते हैं, क्योंकि वो बुद्धि पवित्र रहती है तो उनके द्वारा गलत कर्म नहीं होते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बहुत विकर्म करते, उन्हें पता भी नहीं चलता ये विकर्म है। वो तो समझते अरे यूं ही चलता है, होता है, ये सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि एक एक कर्म की कितनी पदम गुना सजा है। और कोई सजा जिसके द्वारा कर रहे हैं या जो करा रहा उसको नहीं भोगनी, ये सजा मुझे ही और मुझे अकेले में ही भोगनी है। राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं, अब श्रीमत तो मिलती रहती। कहाँ बुलावा होता है, ये करना चाहिए व नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते तो उन्हों को भी क्या कहा जाता है, तुम पहले प्यार से समझाओ। पुलिस भी पहले प्यार से बात करती है, जब नहीं समझ में आता है तो फिर वो डंडे से बात करती, तो फिर वो सजा देती है। सच्ची ना करे तो फिर बाद में मार देती है। प्यार से समझाने से हाथ भी नहीं उठाती है, परंतु उस बाप को प्यार से योग बल से याद करेंगे। उस प्यार की ताकत में कोई को भी समझानेंगे ना तो उसको समझ में आएगा। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो, तुम्हारे में भी ईश्वरी ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना। कितनी ईश्वर में ताकत है। भले कोई माने ना माने, कोई जाने ना जाने, जब दुखी होता, मुसीबत में होता, बेवक्त में होता तो सबके मुख से यही निकलता अब ईश्वर ऊपर वाला जाने, वही मेरा समाधान करेगा, अब वही मेरी रक्षा करेगा। तुम जानते हो स्वर्ग में बहुत प्यार होता है। तुम प्यार का बाबा ने कहा वर्षा पूरा ले रहे हो। लेते लेते नंबर वार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का सागर बताते हैं, मनसा में आने से वो सकल में भी आ जाता है। अगर मन में कुछ ऐसी खोट है तो शकल पे तुरंत दिखाई देती। लोग कहते क्या हुआ, आज बहुत परेशान हो। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का भी गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते देवताओं के पुजारियों को भी समझाओ। वह महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे पूज्य देवी और देवता, आज तुम ऐसे फिर साधारण मनुष्य बने हो। 16 कला संपूर्ण थे, अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। उनको समझाओ तुम ऐसे थे अब नहीं हो, फिर होंगे। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल चलन ऐसी रखो, तुम ये बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई भी बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूडी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते तुमको ऐसा बनना है।
बनाने वाला भी हाजिर है ना, भगवान आया है तुम्हारे सामने हाजिर है। अनेक बार तुमको बनाया है लेकिन मूडी नहीं बनाता हूं, मूडी तो आप अपने भाव और स्वभाव से बन गए। बाप कहते तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं ना कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूं। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वो आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ही ऐसी है। कोई कहते ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर कर लेंगे। अरे पहले तो आपको करना है, जो फल आएगा, जो नतीजा आएगा, जो रिस्पांस आएगा उसको हम ड्रामा कहते। जो बात गुजर गई है वो ड्रामा हो सकती। अगर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि बिना कर्म के तो ड्रामा भी नहीं बनता। ड्रामा अर्थात खेल, खेल भी जब ही होता है जब हम उसको खेल को खेलते हैं। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। बाबा ने उनकी तकदीर में नहीं जो ऐसा बोलते हैं। पहले पहले एक से बिगड़ा फिर तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो उसको पुरुषार्थ वो खुद ही करा लेगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ये खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज में भी देखो हमारी चाल चलन कैसी। जैसा मेरा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से बनने का, क्या वो मेरी चाल चलन है, वो मेरी एक्ट में है। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, बाबा ने कहा अपराधी आंखें नहीं रखना। मुख से कोई इविल बात नहीं निकले, इविल बोलने वाला नहीं बोलेगा तो कान सुनेंगे कैसे? भाई कान तो जब ही सुनेंगे जो सामने वाला गलत बोलेगा ना। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते, इविल कोई बात होती नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध द्वारा ये सब पद पाया है। देवी और देवताओं ने जब कर्म किया तभी प्रारब्ध बनी ना। ये तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई भी बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका ही बढ़ता है ना। फिर बाप समझाते, क्या बाबा समझा रहे हैं? और कहा कि ड्रामा में है ना, इस समय तुम बदल रहे हो। मनुष्य ही देवता बनते, सब तो इकट्ठे थोड़े ही आएंगे, आएंगे भी फिर नंबर वार। ड्रामा में कोई बिगैर समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आ जाते हैं पार्ट बजाने। हमेशा एक्टर स्टेज पे नहीं घूमता, जब उसका पार्ट होता, जब उसका रोल होता, वो स्टेज पर आकर अपना रोल प्ले करता है। ये है नाटक बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर अपने घर को, अपने बाबा ने कहा आए हैं क्या करने, पार्ट बजाने। ये अपना समय है ना, हर आत्मा को अपने समय पर ही यहाँ आना होगा पार्ट बजाने के लिए। ये बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझाना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। पहले तो हम लोग पार्ट बजाने, अब भगवान अपनी पहचान देता है कि मैं बीज परमात्मा ऊपर हूँ। गीता में भी इस झाड़ का वर्णन है। इस सृष्टि एक उल्टे झाड़ है, वो बीज परमात्मा ऊपर है और हम सब डाल टालियां पत्ते सब नीचे हैं। बाप कहते मैं बीज हूं, बीज में झाड़ समाया हुआ है ना। फिर लेकिन झाड़ का ज्ञान हो ना कि इस झाड़, इस बीज कौन है इस झाड़ का। एक एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबर वार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। उनका बीज ऊपर में है, इसलिए उनका उल्टा कल्प वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में, तुम जानते हो हमको जाना है घर। यहाँ आत्माएं रहती हैं, आई ही हैं पार्ट बजाने।
हमको पवित्र बनकर फिर पवित्र दुनिया में जाना है, वो भी योग बल से। जितना हम योग बल में रहेंगे उतना आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए, तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र तो नहीं हो सकते ना। तुम्हारी बुद्धि में, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में आ जाना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 के चक्र का पूरा ज्ञान होता है, तो तुमको पूरा ज्ञान है। सब पावन बन जाते, ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। ये तो आत्मा के नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख भी अभी संगम पर ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते हैं और समझाते हैं वो सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही आकर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। कोई क्रोधी सामने खड़ा और आप उसके सामने हैं तो बाबा ने कहा उसका भूत आप में प्रवेश कर जाएगा। ताली 2 हाथ से बजती है ना। ऐसे नहीं होता कि एक क्रोध कर रहा हो आप शांत करें। आपने क्रोध किया तो सामने वाले ने भी क्रोध किया ना। ये तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो उन पर आप फूल चढ़ाओ। ये वाले फूल नहीं चढ़ाना, नहीं झगड़ा हो जाएगा। उसके लिए मन से अच्छे संकल्प करो कि ये आत्मा इस समय परवश है, इस आत्मा का कोई दोष नहीं, इस समय ये आत्मा बेचारी है। ऐसे वाले फूल चढ़ाना है, ना कि वो वाले फूल लाके चढ़ाना, नहीं तो और झगड़ा होगा। प्यार से समझाओ ये भी भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर बाप कहते नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते। जिसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा पुरुषार्थ होता, ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते वहां से निकाल देते हैं। कोई में बदचलन रह जाती है ना। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या क्या बनते हैं। सबको साक्षात्कार होगा। जो जैसा कर्म करते उनकी ऐसी महिमा होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। अब सब अंतर्यामी हो। बाबा इनका सब कुछ जानते हो, कब क्या आत्मा को कब यहाँ आना होता है पार्ट बजाने। आत्मा अंदर में जानती है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का। सब धर्मों का ज्ञान तुम्हें है ना। उनको कहा जाता अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ जाता है, क्योंकि योग बल आत्मा को समय पर ठीक रीत से कैच कराता है। बाबा ने कहा भगवान घट घट वासी कह देते हैं, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी कहते जो जैसा करेगा पुरुषार्थ वैसा फल पाएगा। मुझे जानने की कोई दरकार नहीं। जो करता है उसकी सजा वो खुद ही पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं, फिर फेल हो जाते हैं तो फिर वो साल गया, फिर दूसरी साल पढ़ते हैं। ये पढ़ाई होती है ना कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ पाएंगे। ईश्वरी लॉटरी पूरी लेनी चाहिए ना। ये बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आए कि आए। दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं ना, तो क्या कहते बाकी ना इतने दिन है ना फिर नए कपड़े पहनेंगे,
क्या सोचेंगे? अब दीपमाला के दिन आने वाले हैं, दीपावली में ही नए कपड़े पहनेंगे। तुम कहते हो स्वर्ग आ रहा, हम अपना श्रृंगार करें, फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता, अभिमान रहता, घमंड रहता, मुझे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी भी है, बंगला भी है, एसी भी है, कार भी है। लेकिन वो नहीं समझती तो क्षणिक है, विनाशी है, ये यही मिले हैं और यही छूट जाएंगे। फिर बाप कहते, तुम कहते हो स्वर्ग आ रहा है, अपना श्रृंगार करें, स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता, मनुष्य बिल्कुल इस समय घोर नींद में है। अचानक पता पड़ेगा ये तो सच कहते थे कि वाकई में वो दुनिया बहुत सुखधाम है, वो सत्य युग है। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो, तुम सच बताते हो तो सच बाप द्वारा सच बताओगे ना, ये तो सच बाप है। सच को तब समझे जब सच का संग हो। अभी बाप कहते कि भगवान क्या करते और मनुष्य क्या करते हैं मैगजीन में भी डाल सकते। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है, जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वही पद पाएंगे, ये सर्टेन है। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, आयु भी बड़ी होगी। जब पवित्रता थी तो आयु भी बहुत लंबी थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहां से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पार्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। इसको लोग क्या कहते हैं? तो कुदरत का खेल है। मनुष्य सुनकर बंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है, बाप को याद करो, वही पतित पावन सर्व का सदगति दाता। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते, बच्चे तुम शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा आया हुआ है तुमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों को भी बाबा ने कहा, जो साथ में रहने वालों से भी बांदेलियां ज्यादा याद करती हैं, क्योंकि उन पर बंधन है, वह ऊंच पद पा सकती हैं। ये भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते, बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का गड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, अपनी चलन देवी देवताओं जैसी बनानी है, कोई भी इविल बोल नहीं बोलने हैं, ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। नंबर 2, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली 2 हाथ से बजती है, वो सामने वाला बोले आप ना बोलो तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, वो कोई करे क्रोध तो हमको किनारा कर लेना है। उन्हें प्यार से समझाना है कि क्रोध से बहुत नुकसान होता है। वरदान है, त्याग तपस्या सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है और दृढ़ संकल्प भी करना है, यही तपस्या है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से
अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं, संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, ये विशेष संगठन की बातें हैं। कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना है कि मैं मेरा ये तेरा वो ना, तभी हम सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन पाएंगे। सब बाबा के हैं और बाबा मेरा है। ये जो भी कार्य है वो मेरे बाप का है और हम सबको मिलके ये कार्य को करना, तभी हम कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते। एक मन हो, एक बल हो और एक भरोसा हो। स्लोगन है, संकल्प द्वारा भी किसी को भी दुख नहीं देना है, यही संपूर्ण अहिंसा है। संकल्प से भी किसी के लिए दुख की बातें न बोलनी है, ना ही सुननी। अब व्यक्ति सारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। बाबा ने कहा योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बाबा ने कहा बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लगाओ। इतने अपने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखना है कि जब एक सेकंड में चाहो तो बाबा के पास चले जाओ, एक सेकंड में चाहो तो अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाओ, और एक सेकंड में चाहो तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई हूँ और मुझ आत्मा का जैसे ही पाठ पूरा हो जाएगा मैं आत्मा चली जाऊंगी आप बाप के पास, अपने घर शांति धाम, जहां पर मुझ आत्मा का निज निवास स्थान है और मैं आत्मा वहां की रहने वाली हूँ। इस अभ्यास को बार बार घड़ी घड़ी करेंगे तो बाबा ने कहा आपकी स्थिति श्रेष्ठ और ऊंच हो जाएगी। बाबा ने कहा अगर कोई क्रोध करे तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है कि उसने ऐसा बोला तो क्या। आप चुप हो जाओ, आप शांत हो जाओ। सामने वाला गुस्सा करे उसको समझाओ कि देखो गुस्सा करने से बहुत नुकसान होता है, वही बात को प्यार से करेंगे, प्यार से बताएंगे तो बात भी आपकी मानेंगे। और बाबा ने कहा आपकी समय और शक्ति बच जाएगी, आपकी एनर्जी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे साधारण पुलिस वाले भी क्या करते हैं, वो एकदम मारते नहीं, सजा नहीं देते, पहले प्यार से पूछते हैं कि आपने चोरी की। जब हम नहीं बताते हैं तब वो मार देते हैं, सजा देते हैं, इसके पहले वो प्यार से ही बात करते हैं। तो आपको भी बाबा ने कहा किसी को भी समझाना है तो बात विवाद नहीं करनी, पहले प्यार से उसको बताओ कि परमात्मा सृष्टि का रचयिता वो इस धराधाम पर आए हैं हम सबको पतित से पावन बनाने के लिए। जब हम आत्माएं अपने बाप को याद करेंगे तो वो परमात्मा पिता हमें उस स्वर्ग में अर्थात पावन दुनिया में भेज देंगे। तो वो परमात्मा इस धरा पर आकर वो पवित्र पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। उस पढ़ाई को पढ़ने से ही मुझ आत्मा के अंदर संपूर्ण देवत्व और बाबा ने कहा साथ साथ कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसी पढ़ाई परमात्मा बाप मुझे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।